फोटो आ रहा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय नर्सिंग शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित नर्सिंग समुदाय के सभी सम्मानीय प्रिंसिपल और नर्सिंग प्रोफेशन के छात्र छात्राएं, आप सबको जेडी गुजर का प्रेम पूर्वक नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सब शिक्षक सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं, तो इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में शिक्षक की जो स्थान है और शिक्षक की जो महत्व है उसको आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। साथियों, शिक्षक का जो स्थान है वो सर्वोच्च होता है, गुरु का स्थान जो है वो सबसे बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षक वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षक के सम्मान समारोह का मौका है तो मैं शिक्षक के महत्व को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से आपके बीच में बताना चाहूँगा कि एक शहर के अंदर एक बड़ा विद्वान राजा था और उस राजा को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। तो उस राजा ने अपने मंत्री परिषद में के साथियों को बोला कि राजा के अध्यापन के लिए इस शहर के एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की व्यवस्था की जाए। तो मंत्री परिषद के तमाम जो साथी थे उन्होंने पूरे शहर का भ्रमण किया और उस शहर में से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की व्यवस्था उस राजा को अध्यापन के लिए और शिक्षा दिलाने के लिए की। उसके बाद में वह शिक्षक रोजाना राजा के राज दरबार में आता था और राजा को शिक्षा प्रदान करता था। बहुत दिन हो गए, उस राजा के द्वारा ऐसा महसूस होने लगा कि इस शिक्षक के द्वारा महीनों भर से शिक्षा प्रदान की जा रही है। काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया था, लेकिन फिर भी उस राजा को किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में राजा जो है मन ही मन अफसोस करने लगा कि मंत्री परिषद के जो साथी हैं उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की व्यवस्था मेरे लिए की है और ये शिक्षक जो है काफ़ी दिनों से मुझे पढ़ाने लिखाने यहाँ आता है, लेकिन मेरे ज्ञान में वृद्धि जो है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक दिन वो चिंतित होकर अपनी रानी से पूछता है कि रानी जी, शिक्षक जो हैं बहुत दिनों से यहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है और मुझे इनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। रानी जी ने उनको कहा कि महाराज जी, आप स्वयं एक बार अपने शिक्षक से इस संदर्भ में पूछ लीजिए। फिर एक दिन जो राजा है उसने जो शिक्षक उसको शिक्षा प्रदान करने आता था उससे पूछा कि भाई, आप इतने दिनों से मुझे शिक्षा प्रदान कराने आ रहे हो,
आपके द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन फिर भी मेरे ज्ञान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। गुरुजी, आप इसका मुझे कारण बताइए। तो जो शिक्षक और गुरुजी जो था, उसने बड़े सहज ही स्वभाव में उस राजा को उत्तर दिया कि राजा जी, आप जो है सिंहासन पर ऊपर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और मैं जो है आपसे नीचे वाले स्थान पर आपको शिक्षा प्रदान करता हूँ। तो आप भले ही पद प्रतिष्ठा में राजा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरु का जो स्थान है वो सर्वोच्च होता है। उसके बाद में राजा के यह बात समझ में आई और अगले दिन से राजा ने उस शिक्षक का और उस गुरु का स्थान जो है अपने से उच्च स्थान पर किया और राजा स्वयं नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। धीरे धीरे उसको ज्ञान में वृद्धि हुई और शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा उसको दी जाती थी उससे उसका ज्ञानवर्धन होने लगा। तब जाकर गुरुजी को उसको राजा को एहसास हुआ कि वास्तव में गुरु का स्थान जो है वो सर्वोच्च होता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाह रहा हूँ कि पद प्रतिष्ठा भले ही आप बड़े हों, लेकिन गुरु और आपका जो शिक्षक है उसका स्थान सर्वोच्च ऊंचा होता है। और हम सबको हमारे सम्मानीय गुरुजनों का, हमारे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से राजा पहले ऊंचा आसन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब उसने राजा ने अपने शिक्षक का जो स्थान है वो ऊंचा किया और स्वयं नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगा, तब उसके ज्ञानवर्धन होने लगा। तो कहने का भावार्थ यही है कि शिक्षक के और गुरु उसका जो स्थान है वो सबसे बड़ा होता है। चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई मंत्री बन जाए, चाहे विधायक बन जाए, ये जितने भी जो भी हैं वो सब शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर कर ही बनते हैं। हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम का जैसा नाम है कि भाई शिक्षक सम्मान समारोह, तो इसी कड़ी में मैंने आपको शिक्षक का महत्व और गुरु का जो स्थान है उसके बारे में बताया है। अगला जो है नर्सिंग, वैसे भीड़ नहीं है, मन और नहीं कर रहा मेरा बोलने की। नर्सिंग प्रोफेशन जो है सेवा का प्रोफेशन है। आप सबको अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने शिक्षकों का नाम रोशन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं अपने प्रोफेशन का नाम करें। आप सबको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और नर्सिंग के जितने भी सम्मानीय शिक्षकगण यहाँ बैठे हुए हैं, सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरे भी कुछ गुरुजन जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है वो भी आज हमारे यहाँ उपस्थित है। आप सबको हृदयपूर्वक नमस्कार, प्रणाम। कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रोफेशन है और इस इतने बड़े प्रोफेशन के अंदर हमारी जो एकजुटता नहीं है और बहुत विभिन्न प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं, इनकी वजह से आज नर्सेज जो है वो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसमें एक चर्चा चल रही थी कि भाई नर्सेज की और नर्सिंग कर्मियों की कोई नहीं सुनता। तो मैंने उनको यही कहा था, भाई आप सब लोग एकजुटता के साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आकर और नर्सेज की जो भी मांगें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए एकजुट होकर अगर संघर्ष करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि मेरा तो मन और मेरा जो विचार है वो यही कहता है कि भाई सबको एक जगह एकत्रित होकर, जितने भी अपने संगठन हैं, यूनियन हैं, जो भी हैं, उनको सबको एक जगह एकत्रित होकर और नर्सेज की जो समस्याएं हैं उन पर गहनता से चिंतन करना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित करके बिंदुवार उनके लिए एक संघर्ष की रणनीति बनाते हैं और उसके बाद में सारी जो समस्याएं हैं, जितनी भी मांगें हैं, वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस कारण सबसे बड़ा यही है कि भाई सारे ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग यूनियन बनी हुई हैं,
अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो ये सब अगर एकजुट होकर नर्सेज के हित में सबको एकजुट होना चाहिए। और बाकी जितने भी अपने यहाँ नर्सिंग के छात्र बैठे हैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा अध्ययन करें और अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह। सबसे पहले मैं अपने जो शिक्षक मेरे रहे हुए हैं श्री सुभाष शर्मा जी, योगेंद्र बाबरिया जी और भी जो टीचर्स मेरे रहे हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इतना बड़ा मौका शायद ये मेरा पहला ही है कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है कि मैं आप लोगों से सम्मुख हो सकूँ और अपनी बात कह सकूँ। जो जेडी गुजर जी ने भी कही है वही बात, मुख्य तौर पे वही बात है कि शिक्षकों का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा होता है। आज हम भी यहाँ खड़े हैं तो हमारे शिक्षकों की वजह से ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है कि ये संभव हो सका है कि राजेंद्र जी ने भी ये प्रोग्राम आयोजित किया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा सभी छात्रों को भी और हमारे साथीगणों को भी कि शिक्षकों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। और शिक्षक जो है वो कोई एक फिक्स कैटेगरी नहीं है। जीवन में हर वो व्यक्ति जो आपको सीख देता है वो आपका शिक्षक है, जिससे भी आपको अच्छी सीख मिलती है वो आपका शिक्षक है। धन्यवाद। नीचे जिन्होंने अपने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने नर्सिंग शिक्षा को और उसकी गुणवत्ता को राजस्थान में बढ़ाया है, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया है। मेरे द्वारा उनका सम्मान करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ गलतियाँ मेरे से रह जाए, लेकिन मैंने प्रयास किए हैं। मेरे आदत है कि मैं नए नए प्रयास करने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोगों का प्यार और इसने हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय श्री गोविंद देव जी मंदिर, माननीय श्री मानस गोस्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में नर्सिंग के सबसे सीनियर यहाँ पे उपस्थित श्री सुभाष जी शर्मा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। श्री सुनील जी शर्मा जिनके निर्देशन में हमेशा कार्य करते रहता हूँ, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो कि धर्मेंद्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पंकज जी शर्मा, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी कुछ देर में जयपुर शहर के सांसद रामचंद्र बोरा जी हमारे बीच में आने वाले हैं। मनन चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच में आने वाली है, कुछ ही समय में आने वाले हैं। आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते अवार्ड को दिखाओ। सर इधर देखिए, सर सामने देखिए इधर। सतीश जी मैडम डॉक्टर
डॉक्टर साहब सेंट फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज विनायक कॉलेज भूपेंद्र जी हैं भूपेंद्र जी हैं प्रिंसिपल पुरस्कार आपके कर कमलों द्वारा भी दिए जाए प्रधान केएन मित्तल जी प्रिंसिपल डीएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग तालियां तो बजाते रहो। तालियों से स्वागत करें। जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री रामचरण गोगा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। देवेंद्र जी यादव देवेंद्र यादव जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री रामचरण बोहरा जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं श्री राजेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। उनके स्वागत में तालियां बजनी रहनी चाहिए। आप जयपुर शहर से दूसरी बार सांसद का चुनाव जीते। प्रतीक जी जैन
प्रतीक जी स्पीकर से। नीलेश जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आपका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र जी को मैं निमंत्रित करूंगा कि आगे आए। डॉक्टर योगेंद्र, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में मदद की। सर ये मैडम सुनील जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए एवं नर्सिंग साथियों को, नर्सिंग विद्यार्थियों को अपने ओजस्वी वचनों से लाभान्वित करें। भगवान गोविंद देव जी के महंत आदरणीय पूजनीय मानस गोस्वामी जी, इस कार्यक्रम के बहाने से आपके दर्शन लाभ मिले हमें सभी को, नहीं तो हम आपको गोविंद देव जी के मंदिर में ही देखते पूजा करते हुए आज हमारे बीच देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे नर्सिंग जगत में शिक्षा में भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय श्री सुभाष जी शर्मा साहब, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज जी शर्मा, और सामने विराजमान विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार योगेश यादव जी, TNI के सेक्रेटरी श्री महेश जी शर्मा, और सभी संस्थानों के नर्सिंग कॉलेजेस के प्राचार्यगण, स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल और सभी नर्सिंग जगत की जो हस्तियाँ हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई राजेंद्र शर्मा को धन्यवाद दूंगा कि वो इस तरह की नई नई सोच, एक नई परंपरा बनाते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार स्तर पर इस तरह के कोई कार्यक्रम नर्सिंग शिक्षकों के लिए आयोजित नहीं होते हैं। शिक्षक दिवस पर केवल शिक्षा के क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उन्हीं के लिए वो कार्यक्रम सरकार आयोजन करती है। ऐसा लगता है जैसे एजुकेशन के अलावा अन्य फील्ड हैं, नर्सिंग है, मेडिकल है, टेक्निकल है, एग्रीकल्चर है, उनके शिक्षक तो शायद शिक्षक ही नहीं है। मैं इस समय माननीय सांसद साहब विराजे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये बात वो दिल्ली तक जरूर पहुंचाएं कि शिक्षा का क्षेत्र शिक्षा का ही होता है, वो किसी भी फील्ड की शिक्षा हो, और शिक्षक शिक्षक ही होता है। तो जो शिक्षक दिवस मनते हैं उसमें एजुकेशन के साथ साथ ही सभी फील्डों के शिक्षकों को शामिल किया जाए और उनका पुरस्कार राज्य और केंद्र स्तर पर शुरुआत की जाए। ये मेरी एक सुझाव है। आप लोग एक नर्स पैदा करते हैं, आपकी जो एजुकेशन है 3 साल की, 4 साल की, उसके बाद में जो एक नर्सिंग स्टूडेंट बनकर के तैयार होता है,
उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे समाज में है। पूरे प्रदेश में चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे किसी के घर पर नर्सिंग सेवा का काम हो, उन लोगों को जो पैदा करते हैं वो आप लोग करते हैं। आप लोगों की शिक्षा के बाद ही वो इस फील्ड में कार्य करने के लायक बनते हैं। तो एक तरह से दूसरे मायने में आपकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा से जो बच्चा तैयार हो रहा है, जो छात्र तैयार हो रहा है, वो एक नर्सिंग का छात्र ही नहीं, मेरा मानना है कि वो एक प्रदेश की जनता के लिए, एक सेवा के लिए एक सेवक तैयार हो रहा है। ऐसी ही शिक्षा आप बच्चों को देते रहें, अच्छी तरह से उनको ट्रेंड करते रहें और नर्सिंग के क्षेत्र में एक बेहतर प्रोडक्शन आप करते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं, आपको नमन है, वंदन है, धन्यवाद, जय हिंद। तो मैं ही इस कार्यक्रम को समेटते हुए एक जो इस कार्यक्रम की दिशा और दशा है उसको नर्सिंग के जो साथी हैं, नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुभाष जी को कि वो आएं और सभी के सामने 2 मिनट अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्री रामचंद्र जी बोरा जी, श्रद्धेय महंत साहब, मेरे भाई सुनील जी, पंकज जी, मेरे समस्त साथियों एवं नर्सिंग छात्र छात्राओं, यह बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसे कारण की तरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो शायद हमारे यहाँ कभी कोई सोचा नहीं गया था। मैं राजेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके इस कदम की बहुत सराहना करता हूँ और आप सबसे और हम मुझसे भी यही सराहना हम करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हम हमेशा टाइम टू टाइम, समय समय पर करते रहें, जिससे कि हमें लगे कि हमारा शिक्षकों का या नर्सेस का कुछ योगदान है इस समाज में। नर्सेस का योगदान सर्वविदित है। नर्स 28 आवर्स अपनी सेवाएं देते हैं। मेडिकल ऑफिसर एक आता है वार्ड में, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और चला जाता है, और नर्सेस 24 आवर्स उसके सफाई हाइजीन से लेके और उसके भोजन तक सारी ऊपर से लेकर जो भी उसकी गतिविधियां आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए नर्सेज ही उसके साथ में हमेशा उपस्थित रहते हैं। चाहे सुख हो, गम हो, दर्द हो या कोई फाइनेंशियल क्रंचेस हो, दवाई नहीं मिल रही है तो भी हमारे नर्सेस उसका भी इंतज़ाम करते हैं कि मरीज़ को किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम नर्सेस को जो ये प्रेरणा ऐसे समय समय पर मिलती है, और प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे शिक्षक, नर्सिंग शिक्षक, और शिक्षक कोई भी हो, शिक्षा जो देता है वो शिक्षक है। चाहे आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी इवन पेशेंट अगर आपको बोलता है कि मुझे यहाँ दर्द है, तो आप अगर उसको करवट दिलाते हैं तो उसका दर्द ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब वो भी आपका शिक्षक है, आपको शिक्षा दे रहा है। यस, इस तरह के पेशेंट को अगर हम ये पोजीशन देंगे तो इसको अवश्य दर्द में लाभ मिलेगा। तो शिक्षा की कहीं भी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन लेने वालों को लेना आना चाहिए। तो मैं इसलिए इस तरह सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए और आयोजकों ने इस आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई, बहुत बहुत थैंक यू।
वीरेंद्र जी चौधरी। डॉक्टर रामधन जी बिल्ला। हुए सभी को विस्तृत रूप से समझाया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हम सभी के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के महंत व हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत श्री मानस जी गोस्वामी आप आए व अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। मैं बहुत बड़ा पर्व है कि नर्सेज को भी आज बहुत सम्मान किया जा रहा है। आज कभी कोई इंसान बीमार होता है तो हमेशा हम डॉक्टरों के लिए उपाधि दी जाती है कि भगवान का स्वरूप डॉक्टर हैं, परंतु डॉक्टर का सही कह रहे हैं कि डॉक्टर एक बार आता है फिर चले जाता है। नर्सेज की जो सेवाएं हैं वो किसी के समक्ष प्रस्तुति नहीं होती। तो ये जो संज्ञा है कि डॉक्टर ही भगवान का स्वरूप है, उसके साथ नर्सेज का भी एक आप लोग एक कोई इस तरीके से लाइन तैयार करिए और हर हॉस्पिटल में उसको लगाना चाहिए कि डॉक्टरों के जो भगवान मानते हैं उसके साथ नर्सेज को भी भगवान का स्वरूप माना जाए, ताकि उसी से जो आम व्यक्तियों में नर्सेज के प्रति जो कभी भी कोई किसी पेशेंट का गुस्सा होता है या कुछ भी होता है वो सबसे पहले नर्स पे उतरता है, डॉक्टर तो बाद में आते हैं। सभी चीज़ नर्सों को झेलनी पड़ती है, चाहे सुख हो, चाहे सुख की अनुभूति हो पेशेंट की, चाहे दुख की अनुभूति हो, वो सबसे पहले नर्सेज को सहन करनी पड़ती है। इसी कारण आप लोगों को भी पेशेंट्स को पहले बताना चाहिए कि हमारा भी आपके प्रति क्या दायित्व है और हमारा आपके जो आप लोगों को जो स्वस्थ किया है उसके हम लोगों ने अपना जो समर्पण किया है उसका क्या भाव है। जब तक हम बताएंगे नहीं हम लोगों का जो पेशेंट के प्रति जो ये है वो बदलेगा नहीं। तो इसी के साथ जो आज जो कार्य किया गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जितने भी नर्सेज तैयार करते हैं उनको जो सम्मान किया गया है वो साधुवाद के प्राप्त हैं। जय श्री राधा गुरु। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम महेश जी से निवेदन करेंगे कि महेश जी आएं और एक बार इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। शानदार और भव्य इस समारोह में, क्योंकि ये समारोह भव्य इसलिए है कि आज हम सबके बीच में दो विभूतियां जो हमको आशीर्वचन देने आई हैं। एक तो हमारे जयपुर का आराध्य देव गोविंद देव जी के मनमाना मानस गोस्वामी साहब और जयपुर के लाल लेखनी हम सबके प्रेरणा स्रोत रामचंद्र बोरा साहब जो हमारे सांसद हैं, उन सबके सानिध्य में ये आयोजन, और ये आयोजन भी उस रूप में जहाँ शिक्षक का सम्मान हो। कहते हैं कि शिक्षक बहुत बड़ा सम्मान के लिए होते हैं। इस आयोजन में उपस्थित सभी सर्वप्रथम मैं मंच में उपस्थित हमारे बोरा साहब का, माननीय मन साहब का, और युवा क्षेत्र में हम सबको नई चेतना जागृत करने वाले हमारे सुनील उदय भाई साहब, पंकज जी भाई साहब, और नर्सेज के जो फाउंडर्स कहते हैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब के साथ साथ आज हम सबके बीच में जो इस नर्सेज प्रोफेशन को राजस्थानी पूरे भारत में और भारत के साथ साथ विदेशों में भी हमारे ऐसे छात्र इनके द्वारा तैयार करने के बाद जो आगे बढ़े ऐसे नर्सिंग शिक्षक इनको आज सम्मानित करें, इस मंच के माध्यम से मैं उन सबका तहे दिल से सम्मान अभिवादन करना चाहूँगा। तो आज के इस पर्व पर, क्योंकि ये पर्व है, मैं मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो राजस्थान के हमारे साथी हैं जिन्होंने जो नर्सेज को तैयार किया है, मैंने देखा है, मुझे एम्स में जाने का बड़ा मौका मिला और दिल्ली के साथ साथ मुझे और बॉम्बे में भी जाने वाले, टाटा में अभी ताजा में जाके आया, तो वहाँ जहाँ भी देखा मुझे राजस्थान की ही नर्सेज और उनने नर्सेज ने
जिन्होंने वो अपना ध्येय नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय लेते हुए वहाँ अपनी सेवाएं देती है। और जब मैं उनके डायरेक्टर से मालूम मिलने के मुझे होता कि जो राजस्थान की छवि थी कोई ज़माने में कि साहब वहाँ बैकवर्ड में, आज शिक्षा के क्षेत्र में और नर्सिंग के क्षेत्र में जिस प्रकार की क्वालिटीज़ आज राजस्थान से निकल कर यहाँ सेवाएं दे रही है, तो उस सेवा को वो कितना अभिभूत होते हुए हमको प्रशंसा के साथ बोला। तो मैं वहाँ गदगद होते हुए हमारे साथियों को, इन टीचर्स के सम्मान में, जो मुझे सम्मान आज इन सब के सामने इन सबको दिया जाए वो बहुत कम है। इन सब के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आदरणीय बोरा साहब से आज इस मंच के माध्यम से ही 2 करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा। सर, निश्चित तौर पे पिछले लंबे समय से राजस्थान को एक सेवा के रूप में हम सब ने बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, लेकिन एक थोड़ी सी पीड़ा का साथ मैं आज कहना चाहूँगा कि मुझे अभी ताज़ा 1 घंटे पहले मेट्रो मास में जाने का मौका मिला। वहाँ मैं 4 नर्सेज से बात करने की प्रयास किए, तो मुझे तकलीफ इस बात भी हुई कि एक डिग्रीधारी वहाँ नर्सेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसको मैंने पूछा कि आपका वेतनमान कितना है, तो मुझे काफ़ी सुनते बहुत पीड़ा हुई कि उनको 8,000 रुपये प्रति माह एक वेतन मिल रहा है। इससे बड़ी और सब की क्या बात होगी कि एक डिग्रीधारी और जो नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय लेके सर बोरा साहब, नर्सेज जो 8,000 रुपये काम कर रही है, एक आज बंधुआ मजदूर जो हम सबके साथ में 5 घंटे करके अपने सेवाएं चल जाते हैं, ये नर्सेज जो 8-8 12-12 घंटे से प्राइवेट एसोसिएशन प्राइवेट संस्था काम कर रही है। 8,000 कहाँ दिल्ली में 80,000, कहाँ राजस्थान की नर्सेज जो इतनी निपुणता के साथ सेवाएं दे रही है, वो 8,000 रुपये में नर्सेज अपनी सेवाएं दे रही है। मोहरा साहब, मैं आपसे करबद्ध इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, ये जो विसंगति है, ये जो पीड़ा है नर्सेज की, इसको किस प्रकार से आप राज्य सरकार से और केंद्र में आप पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाते हुए अगर ये एक हम सब के प्रति एक इस प्रकार की भावना कि कम से कम नर्सेज को जो वेतनमान है वो तो कम से कम एक राज्य सरकार की अनुमानित वो वेतन हो, वो सबको एक सिमिलर टीयर के साथ मिले, तो इसकी ओर अगर आप हम सबको एक राहत प्रदान करें, तो मैं आपका इस मंच के माध्यम से ही आपका अनुरोध करूँगा कि आने वाले जब भी हमें मौका मिलेगा आपका तहे दिल से इस प्रकार का सम्मान करेंगे। राजस्थान किसान और राजस्थान के साथ पूरा आपका नाम लिख लीजिए, आज समय ले लूँगा। हम सब इसी प्रकार से हमारी नर सेवा नारायण सेवा का दे देते हुए आगे हम बढ़ें और एक आम मरीज को अपना परिवार का साथी, अभी आप गोस्वामी साहब कह रहे थे कि उससे आने वाले मरीज को पहले सबसे पहले उसका विश्वास जीत लीजिए कि मैं तेरे परिवार का सदस्य हूँ। विश्वास हम सब जीत लेंगे उस मरीज का, तो वो आपको अपनी भावनाएं भी कर देगा, अपनी पीड़ा भी बता देगा, तो उसके बाद में हम इतनी बढ़िया से सेवा उस कर देंगे, तो निश्चित तौर पे हम सबको दुआएं देते हुए जाएगा। अंत में आप सबका बहुत बहुत जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया और जो हम सबके बीच उपस्थित हुए और इस विशेष तौर से इस मंच का जिन्होंने आप पधार के हम सबको अनुभव किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय नर्सिंग। प्रोफेशनल अधिकारी नर्सिंग स्टूडेंट के कार्यों का यहाँ पर विवरणात्मक रूप से प्रदर्शन किया। वह आपने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों से भलीभांति रूप से परिचय करवाया और आदरणीय सांसद महोदय को इस ओर आकर्षित किया कि दिल्ली में जो सैलरी है 70,000 रुपये 80,000 रुपये, उस सैलरी का अगर आधा भी राजस्थान में कर देंगे तो राजस्थान की जो नर्सिंग साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय जयपुर सांसद श्री रामचरण बोहरा जी से कि आप भी आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। राज्य स्तरीय नर्सेज शिक्षक सम्मान समारोह के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गोविंद की नगरी के गोविंद को रोजाना उठाने वाले, सुलाने वाले हम सबके स्वास्थ्य और अच्छी कामना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित मैं श्री मानस जी, सुभाष जी शर्मा, सुनील जी, पंकज जी, महेश जी, योगेश जी और आयोजक भाई राजेंद्र जी और सभी इस सम्मान में
यहाँ पर सम्मानित होने वाले नर्सेस, शिक्षकगण, भाइयों बहन, पहले तो मैं राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक कोई भी आयोजन करके हर वर्ष की भांति एक सम्मान समारोह का आयोजन करके और प्रतिभाओं को सम्मान देने का काम करते हैं। अभी मैंने पूछा कि राजेंद्र जी को कितने शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि 22 शिक्षकों को छांटा आज। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आपने एक अच्छा कार्य किया। डॉक्टर को और भगवान का दोनों का एक रूप है। जब किसी भी घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले या तो नजदीक के डॉक्टर को फोन किया जाता है, या नजदीक कोई हॉस्पिटल हो तो वहां तुरंत ले जाने की बात होती है। और जो ही पेशेंट के साथ में अटेंडेंट जाते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छा मेल नर्स या फीमेल नर्स है, और उसको जाते रिसीव करने के बाद उसको एक ढांढस बनाने का काम करता है, आधी बीमारी तो उसकी अटेंडेंट की और मरीज की दोनों की पूरी हो जाती है। एक सच्चा नर्सिंग स्टाफ वही है, क्योंकि दुखियारा व्यक्ति ही हॉस्पिटल में जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। और उस दुखियारे के साथ एक अच्छा बर्ताव हो, उसका सम्मान हो, और एक उसको संबल देने का काम करे कि नहीं चिंता मत करो, हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मरीज ठीक होकर जल्दी घर चला जाएगा। तो उसके अंदर आत्मा से एक आवाज आती है, और उसकी जिस तरह से जो आशीष मिलती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मैं आज ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मानस जी भी कह रहे थे कि डॉक्टर को तो भगवान मान लेते, बाकी नर्सेस स्टाफ को कोई बात नहीं कहते। मानस जी, डॉक्टर आता है चला जाता है, प्रशिक्षक लिख देता है, बाकी स्टाफ काम जो पूरा काम करता है वो नर्सेस स्टाफ करता है। और उसे एक पारिवारिक संबंध मरीज का, अटेंडेंट का, उसका एक पारिवारिक संबंध बन जाता है। मैं समझता हूँ कि आज जिन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया, और अभी पूछ रहे थे तो बाहर दूसरे जिले से भी यहाँ पर लोग आए हैं, उनको भी यहाँ सम्मान किया है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का यहाँ पर आज बुलाकर सम्मान करने का आपने काम किया। राजेंद्र जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बात अभी जो वेतन की बात की गई है कि आज जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो काम करता है उसको बहुत कम पे मिलती है। इसके लिए एक मेरे ख्याल से कोई बात देता तो नहीं कह सकता, बात देता होगी कि कोई एक सर्कुलर तो बना हुआ होगा ही कि एक किस आधार पर कौन से हॉस्पिटल में कौन रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 20,000 के मिनिमम आप सैलरी देंगे ही देंगे पूरी इंडिया लेवल पे। अभी मोदी सरकार साफ की। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब दिसंबर में पार्लियामेंट है, दिसंबर में दूसरा सेशन चालू होगा, तो राजेंद्र जी के साथ आप कोई भी आपका प्रेसिडेंट और कोई भी आपके सेक्रेटरी आ जाए, महेश जी तो सेक्रेटरी है ना इसके, तो आप आ जाओ और एक आपका पूरा प्रेजेंटेशन मेरे को दे देना पहले दिसंबर के पहले। तो जहाँ भी आपकी बात रखनी होगी, चाहे वो या राजस्थान स्तर पर हो, रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी बात रखेंगे, और या फिर सेंट्रल में बात रखनी होगी तो वहाँ भी बात करेंगे। पार्लियामेंट में अगर इस बात को उठाना हो तो पार्लियामेंट उठाएंगे, आपकी पूरी मदद करने का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और आपके जो सर्कुलर है वो भी इसके साथ अटैच कर दें, ताकि आपकी बात को प्रखरता से, मजबूती के साथ उस बात को रख सके और आपका उसको लाभ मिल सके। आज इस अवसर पर 6:30 बजे का कार्यक्रम तय था,
बाकी आज एक अलग से कोई कार्यक्रम अचानक तय हो गया, इस चक्कर में थोड़ा लेट होने का काम हुआ, लेट आया, इसलिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी सबको आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह अच्छे से अच्छा काम करें और हमेशा जो सम्मानित करने का काम है एक से सिंबॉलिक मात्र है। इससे एक भावना पैदा होती है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे को 5 आदमियों के सामने 500 व्यक्तियों के सामने सम्मानित होने का काम मिलेगा, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आप सबको पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी मेरे लायक काम हो, यही नहीं और आपकी कोई भी बात हो, कोई भी तकलीफ हो, उसको बताएंगे। तो चाहे वो आपके एसोसिएशन, इनके हॉस्टलों की एसोसिएशन बनी हुई होगी, उनसे भी बात करेंगे, एसोसिएशन वालों से बात करेंगे और प्रखरता से आपकी बात को रखकर आपका पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातों को संसद में रखने के लिए जो प्रस्ताव हमने यहाँ पेश किया था उसका समर्थन किया। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा 2 मिनट का समय और देवें आप हमें। इस कार्यक्रम में जो सहयोग जिन्होंने हमें किया है डॉक्टर योगेंद्र जी, डायरेक्टर प्रयोग नर्सिंग कॉलेज से हैं। धनवंतरी नर्सिंग कॉलेज का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग किया। इस कार्यक्रम के मोमेंटो प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजेंद्र जी शर्मा श्री रामचंद्र बोरा जी को मोमेंटो प्रदान कर आभार व्यक्त करें। आप आए, आपने आकर के हमारी बातों को सुना। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय मानस जी गोस्वामी के स्वागत व सत्कार के लिए आप एक व्रत इससे पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, ये फिर इसका कोई यहाँ से ले जाके वो घर रखने के बाद में कोई यूज नहीं आता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपको तकलीफ भी होती है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष दीजिए। और जितने भी मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आज 14 से लेकर 20 तारीख तक प्रधानमंत्री का सेवक जन्मदिन की तरफ से सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उन सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने घर के बाद या अपने व्यवसायिक संस्थान है उसके बाद एक पेड़ जरूर लगाएं। और राजेंद्र जी से आग्रह करूँगा, राजेंद्र जी आप सबसे एक लिस्ट ले लेना और उस वृक्ष की फोटो भी ले लेना और नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ताकि मैं भी साल भर बाद में आप लोगों को पूछूंगा कि वो वृक्ष जिंदा है या नहीं है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम सब जितने भी बैठे, अगर आप चाहोगे मेरे को बुलाना चाहोगे तो मैं भी आ जाऊँगा, पर कल की तारीख में सब अपने अपने घरों के बाद एक एक वृक्ष प्रधानमंत्री के नाम लगाएं और पर्यावरण बचाएं। ये कहना है। दूसरा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अब ये बोतलों में पानी पीना बंद कर दो, इससे बीमारियां फैल रही है। आप तो स्वास्थ्य विभाग से हो, तो इन आदरणीय मनन जी का भी मैं स्वागत करूंगा। आइए मनन जी, आइए। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, एक तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है उनका बंद कर दो और प्लास्टिक जहाँ भी हो उसको लेके डिस्ट्रॉय करने का काम करें। आप अगर जमीन में डाल दो और 15 साल वापस उसको खोदो निकालोगे तो वैसा का वैसा आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। गाय अगर खाती है तो उनके पेट में चला जाता, वो चारा पानी नहीं खा सकती, पी सकता नहीं। और गाय जब मरती है तो उसके पेट में 10 किलो 15 किलो पॉलिथीन निकलता, भी परसों के अखबार में भी लिखा हुआ था। तो मेरा आप लोगों से यही करने निवेदन है, एक तो वृक्ष लगाएं और पॉलिथीन को बाय बाय करें। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत। मनन जी के स्वागत के लिए हिमांशु जी राजौरी हम लोग उसमें कुछ भेज करके स्वागत
दूसरा देर आए और दुरुस्त आए। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और उन सब का एक कार्यक्रम है, लेकिन राजेंद्र भैया ने इतना सहज से नहीं बुलाया कि मैं कैसे भी करके आए। कल हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे कि मुझे बताया कि यहाँ पे सभी शिक्षकगण हैं। शिक्षक अपने आप में सबसे बड़ा शब्द है, क्योंकि शिक्षक खुद कुछ बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन हम जैसे लोगों को बना देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षक किसी भी विषय का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी का हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी। लेकिन एक होता है ना कि माँ को कोई दवाई देनी है कड़वी सी, तो बताशे में घोल कर दे देती है। बताशे में घोल कर देने से क्या होता है, वो दवाई नहीं रहती, वो मिठास हो जाती है और माँ के हाथों से बातों ही बातों में वो ज्ञान अंदर चला जाता है और फिर वो सारे समाज को प्रकाशवान कर सकता है। तो शिक्षक अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो, और शिक्षक स्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से और प्यार से वो मीठे से बताशे में दवाई को या ज्ञान को घोल के देता है, तो बच्चे हंसी खुशी में, कहानी किस्सों में बहुत कुछ सीख लेते हैं और समाज को खूबसूरत बना देते हैं। हर चीज़ का एक बीज होता है और वो बीज पल्लवित भी होता है और वापस पुनः वो वही बीज देता है जिसका वो बीज होता है। तो बेसिकली जो शिक्षक है ना, वो एक सीडिंग का काम करते हैं। वो सीड डालते हैं बच्चों के और विद्यार्थियों के मानस पटल पर वैचारिक। तो आप क्या विचार उन बच्चों को दे रहे हैं, वो एक बीज है। वही बीज बड़ा होगा और एक दिन पल्लवित होगा और फिर वही आगे बढ़ेगा। तो आपका जो काम है नर्सिंग का, वो सीधा सीधा मैं कहूँ तो सेवा का काम है। और सेवा मेरे को लगता है कि ये काम नहीं है, ये एक एहसास है। सेवा अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। जैसे शिक्षक होना एक अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व का एहसास दिलाता है। तो मुझे ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, नर्सिंग जो अपने आप में पूरी तरीके से सेवा है। मुझे मालूम है कि मेरे 5 ऑपरेशंस में डॉक्टर्स की शक्ल याद नहीं रहती, लेकिन जो बाद में मरहम लगाती हैं और जो बाद में होश आने के बाद पहला पानी पूछती हैं या फिर इंजेक्शन के बाद ऐसे करती हैं या चोट लगने पर सर पे हाथ और तसल्ली देती है, वो बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन होने के साथ साथ में एक सेवा कार्य है और उसको ही अगर हम आज के दौर में मेंटेन कर सकें और उस मेंटेनेंस के साथ सस्टेन कर सकें, तो इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको, जिनको अवार्ड्स मिले, जिनको जो भी आज प्राप्त हुआ, वो एक शुरुआत है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ें। मैं तो अपने छोटे अल्फाजों में यही कहना चाहूँगी, आपको बहुत बधाई हो और सीडिंग का काम आप करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने भी अपने अमूल्यतम समय में से संस्था के लिए निकाला। सभी शिक्षक जनों को आपने सम्मानित किया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाहूँगा कि आपकी समय की व्यस्तताएं हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान की संस्कृति को परिलक्षित करते हुए वीरों व धोरों की धरती से काजरियो डांस की प्रस्तुति करने के लिए बुलाना चाहूँगा हमारी साथी बहन
मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने अभी राजस्थानी नृत्य काजरियो डांस की प्रस्तुति के लिए मैं उसे भी बुलाना चाहूँगा मंच पर आए और आदरणीय मनन जी एवं सुनील जी भाई साहब से अपना सम्मान प्राप्त करें। कि आपने अपने अमूल्य आदरणीय मनन दीदी जी, सुनील शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, सुभाष जी, आप सभी आए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बिग थैंक्स फॉर यू। मैं आप सभी से प्रांगण में उपस्थित से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार अतिथियों के लिए और आप स्वयं के लिए एक बार तेज तालियां बजाएं। मौका कहाँ मिलता है? ऐसे तो मना लगेगा छीन के वगैरह। बहुत बहुत